तो बढ़िया देखो, अब फोकस कर रहे हैं हम, ये पार्ट 2 है जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा होगा आपने, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंसिंग, ठीक है, और हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने बताया था ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब क्या हो, किसी एनर्जी के वजह से कोई भी कंपाउंड का जब ब्रेक डाउन हो, स्प्लिट हो जाए अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग सब्सटेंस में हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले टॉपिक देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। समझ आ रहा है ना। अब चलो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट। क्या कह रहा है भाई, एक ऐसा रिएक्शन, क्या भाई, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड क्या हो जाए भाई, कंपाउंड क्या हो जाओ, स्प्लिट हो जाए, मतलब टूट जाए, अलग अलग हो जाए। क्या हो जाए भाई, टूट जाए, अलग अलग हो जाए। वो भी किसमें, दो या दो से ज्यादा, किसमें भाई, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी कंपाउंड क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, वो भी क्या, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन। भाई बोलना है, बोलना है, रुकना नहीं है, साथ साथ बोलेगा तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन होने का, क्योंकि हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई एनर्जी यूज होता है कंपाउंड को क्या करने में, ब्रेक करने में। उसी के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, डिकम्पोजिशन को 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आता है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो, हीट, कंपाउंड में हीट देने के वजह से जब कंपाउंड का हो जाए, टूट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब उष्मीय वियोजन। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक, सुन के नहीं लग रहा भाई, हाँ, लगे 440 वोल्ट के मतलब करंट, जिससे क्या हो, जिस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़े, इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़े। क्या करना पड़े भाई, इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़े, उसको हम कौन सा डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वैद्युत वियोजन। याद रखना। अब आता है फोटोलाइटिक। तो खींच मेरी फोटो, वो नहीं भाई, फोटोलाइटिक मीन्स प्रकाशीय वियोजन। मतलब जिस डिकम्पोजिशन को, नहीं, जिस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़े, सनलाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं भाई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो क्या कह रहा है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन या उष्मीय वियोजन, इसको वो पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं भाई, इतना तो तुम भी सपोर्ट किया करो। क्या, व्हेन डिकम्पोजिशन, भाई क्या हो जाए, एक डिकम्पोजिशन कैरी आउट बाय हीटिंग। जो डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो, हीट के वजह से, किसके वजह से हो, हीट के वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, FeSO4। क्या है, फेरस सल्फेट है, इसमें हमने क्या करा, हीट दिया, ठीक है। क्या दिया, फेरस सल्फेट में हमने क्या दिया, हीट दिया, तो हमारे पास क्या बन के निकला, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, SO2 और SO3। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, लीड नाइट्रेट है। क्या है, लीड नाइट्रेट, इसको हमने हीट दिया तो क्या बन गया, लीड ऑक्साइड प्लस में NO2 और O2 बन गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो जिन रिएक्शन में हम हीट के वजह से कंपाउंड, ये देखो हमारा क्या, ये कंपाउंड है, तो जिस रिएक्शन में हीट की वजह से हम कंपाउंड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, देखो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन। नहीं, समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। ये देखो पूरा का पूरा क्या है, एक कंपाउंड है। तो जब भी किसी कंपाउंड को हम हीट की मदद से उसको क्या कर दे, अलग अलग हिस्सों में क्या कर दे, ब्रेक कर दे, क्या कर दे, अलग अलग सब्सटेंस में क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तोड़ दे भाई, टुकड़ा टुकड़ा कर दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले को देखो, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत वियोजन। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिकम्पोजिशन, नहीं, जिसको, जिसमें कंपाउंड तोड़ने के लिए हमें क्या पास करना पड़े भाई, करेंट, क्या करना पड़े, जिस कंपाउंड को भी तोड़ने के लिए क्या पास करना पड़े, क्या, करंट भाई, बिजली। उस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। जब वाटर में हमने क्या पास करा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास करा भाई, इलेक्ट्रिक करंट, तब हमें क्या मिला,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे एक कंपाउंड था और जैसे हमने करंट क्या करा, इसमें पास करा, तो इसने अलग अलग सब्सटेंस में इसको क्या कर दिया, बांट दिया। और जिस रिएक्शन में भी हमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए किसका यूज करना पड़े, इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है। अब देखो क्या है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन, ठीक है, जो किसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट। एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो क्या हो, सनलाइट के प्रेजेंस में वो अलग अलग कंपाउंड में, एक कंपाउंड अलग अलग सब्सटेंस में बढ़ जाए। समझ आ रहा है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसकी मदद से हो, किसके प्रेजेंट में हो, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो जैसे हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड के जब हमने सनलाइट के प्रेजेंट में इसको यूज करा, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड था, ये किसमें टूट गया, अलग अलग सब्सटेंस में, मतलब सिल्वर और क्लोरीन। क्लियर है, सिल्वर और क्लोरीन में सेम क्या है, ये हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है, सिल्वर लिख देता हूं, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। जब सिल्वर ब्रोमाइड में हमने क्या करा, सनलाइट को प्रेजेंट करा, इसको पास करा, इसकी मदद से हमने क्या करा, सिल्वर और ब्रोमीन को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो याद रखो, जिस रिएक्शन में भी हम कंपाउंड को किसकी मदद से तोड़े, किसकी मदद से ब्रेक करे, सनलाइट के, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं भाई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं भाई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है, ठीक है। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, नहीं पता। अरे एंडोथर्मिक भाई, देखो थर्मल थर्मिक क्या है, यहाँ पे बात हो रही है हीट की, और एंड क्या होता है, जब कोई चीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब ऑब्जॉर्ब हो जाए, उसको सोख ले, और उसी के मदद से क्या हो, रिएक्शन हो। तो देखो क्या कह रहा है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी की जरूरत पड़े। क्या भाई, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो भाई, एनर्जी की जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े भाई, एनर्जी की जरूरत पड़े। ठीक। और वो एनर्जी किसी भी तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। वो भी किस चीज के लिए, ब्रेक रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, समझ आया ना, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हमें एनर्जी की जरूरत पड़े। किसमें, एक ऐसा रिएक्शन हमें जिसमें किसकी जरूरत पड़े, एनर्जी की जरूरत पड़े, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए। और वो जो एनर्जी हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जो हमने डिकम्पोजिशन में थर्मल पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा और फोटोलाइटिक पढ़ा, वो सारे हमारे किस में आएंगे, एंडोथर्मिक में। क्योंकि इसमें तीनों एनर्जी हम क्या कर रहे थे, उन तीनों रिएक्शन में हम यूज कर रहे थे। तो सारे किसके एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। क्लियर है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम तुम ये भी लिख सकते हो, H2 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसमें हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर उष्मा या जो हमारी एनर्जी है उसको क्या करना है, सोख ले, या उसी के मदद से हम क्या करें, ब्रेक डाउन करें। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके प्लेस से क्या कर देना, डिसमिस कर देना। डिस और प्लेसमेंट मतलब उसके प्लेस से उसको क्या कर देना, डिस कर देना, डिसमिस कर देना, चल हट यहाँ से, चल हट। और यार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या कह रहा है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, क्या भाई, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा पावरफुल एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जगह से हटा देता है। भाई किसको हटा देता है, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को, वो भी सॉल्यूशन से। क्लियर है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ भाई, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। समझ आ रहा है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसको जगह से हटा दे। जैसे हमारे पास देखो आयरन है और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, आयरन है, कॉपर सल्फेट है। देखो आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। और यहाँ पे जो कॉपर होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। तो अब क्या करेगा, इसको इसके जगह से हटा देगा। तो सेम इधर क्या बन गया, यहाँ पे क्या था, आयरन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। अब आयरन ने कॉपर की क्या कर ली, जगह ले ली। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, बाहर आ गया। क्लियर है ना, क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक। सेम अगर इसके एग्जाम्पल एक और ले, ठीक है, जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ भी जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। क्लियर है, क्लियर है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ज्यादा पावरफुल एलिमेंट कम पावरफुल वाले को उसके जगह से हटाकर खुद उसके जगह पे बैठ जाता है। क्लियर ना, स्कूल में भी तो देखते होगे ना, तुम किसी सीट पे बैठे हुए अपने दोस्त के साथ, उसमें पावरफुल बंदा है, उसको बोलता है चल हट, और तुम्हें वहां से हटा के खुद उस तुम्हारी जगह पे क्या कर लेता है, बैठ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या देख रहे थे कि एक मजबूत बंदा कमजोर बंदे को उसकी जगह से हटा देता है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई दोनों ही मजबूत है भाई, तो हटाने के बदले क्या करते हैं, बोलते हैं शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग बिकॉज केयरिंग, ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मतलब दो लोगों का प्लेस इधर उधर हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब दो लोगों का प्लेस इधर उधर हो रहा है। द्वि विस्थापन, देखो क्या कह रहा है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड कैसे बने, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्लियर है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें वो एक नया कंपाउंड कैसे बने, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, मतलब दो कंपाउंड के बीच में सिर्फ क्या हो भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस का सिर्फ अदला बदली हो जाए नया कंपाउंड बनाने के लिए, वो रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, जो बेरियम है वो किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ, देखो बेरियम सल्फेट, ठीक। और सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया, NaCl बन गया ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा इन लोगों ने, कुछ करा नहीं करा, बस एक म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया। तो जहां पर दो कंपाउंड आपस में क्या करे, दो कंपाउंड आपस में क्या करे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, किस लिए, नया कंपाउंड बनाने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये साफ साफ एग्जाम्पल। अब देखो ये जो ये बनता है ना बेरियम सल्फेट, क्या बनता है भाई, बेरियम सल्फेट, ये हमारा क्या होता है, प्रिसिपेट होता है। क्या होता है, प्रिसिपेट। इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन। ये व्हाइट कलर का फॉर्म होता है, व्हाइट प्रिसिपेट। क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपेट, ठीक है, व्हाइट प्रिसिपेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में चाहो तो आप व्हाइट प्रिसिपिटेशन का जो रिएक्शन आया था ये एग्जाम्पल दे सकते हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन दे सकते हो। और ये मार्क कर देना कि जो बेरियम सल्फेट है यही हमारा क्या बना है, व्हाइट प्रिसिपेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो, प्रिसिपेट, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। क्लियर है, क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। पहला पहला टॉपिक अभी इसी पर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉपर है, अलग है कि नहीं कॉपर, देखो कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है, बिल्कुल अलग अलग दोनों। और यहाँ पर आके क्या हो गया, कॉपर था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे दोनों अलग अलग, देखो देखिए बीच में है, दूर भगा रखा है, चलो दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक साथ हो गए, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ। तो जिस रिएक्शन में भी क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं,
दूसरे वाले का। एक और रिएक्शन जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन रिएक्शन से गायब हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी इसमें से है कि मैं ऐड हो जाऊंगा। ऐड होने के बाद क्या हो गया भाई, इसके साथ कॉपर प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो करा करा, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर ही निकल गया। क्या हो गया, बाहर ही निकल गया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की। किसकी, रिडक्शन की, उपचयन की, ठीक है। अब देखो उपचयन में क्या है, सेम इसका उल्टा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, और ऑक्सीजन क्या हो जाए, वहां से हट जाए, ठीक। तो ये हमारा जो कॉपर ऑक्साइड वाला है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस में वाटर, क्लियर, ठीक है। क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था इसमें रिडक्शन में, कि हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्लियर है। और अगर इसमें देखा जाए जहां से ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो इस वाले इक्वेशन में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड था, और यहाँ से क्या हो गया, वो हट गया। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। इसमें ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ठीक। और इसमें क्या हो गया, देखो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और ऑक्सीजन देखो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, कॉपर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन था सिर्फ, इधर आके वाटर में बन गया। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया भाई, रिडक्शन, ठीक है। अब आता है क्रोजन, क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। अब देखो संक्षारण क्रोजन क्या होता है, घर में देखा ना कि वो लोहा होता है, उस पर जंग लग जाता है, ऐसे से मिट्टी मिट्टी जैसा निकलने लग जाता है, मिट्टी में आयरन का ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हेन मेटल, क्या भाई, जब मेटल एक्सपोज मतलब कांटेक्ट में आ जाए, किसके, मॉइस्चर के, एयर के, एसिड के, मतलब नमी के, हवा के और एसिड के कांटेक्ट में अगर कोई भी मेटल आ जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, मतलब परत बन जाता है उसके आसपास। क्या कह रहा है, जब मेटल किसके कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर, एयर और एसिड के, तो क्या हो जाता है, उसके आसपास हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर, परत बन जाता है। और जैसे परत बनता है भाई, मेटल क्या हो जाता है, मेटल क्या हो जाता है भाई, कमजोर हो जाता है। ओ मम्मी, तो क्या हो जाता है, मेटल कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मेटल कमजोर हो जाता है। और कमजोर होता है तो चलो इसके कुछ एग्जांपल देते हैं कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोजन हो रहा है। क्रोजन सिर्फ किस में होता है, सिर्फ मेटल में। किस में होता है भाई, सिर्फ मेटल में। जब मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर क्या होने लग जाए, खराब होने लग जाए, ठीक है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्या भाई, लोहे में जंग लगना। क्या भाई, लोहे में जंग लगना भी हमारा क्या कहलाता है, क्रोइजन। क्या बोलते बोले, क्रोइजन, ठीक है। और देखो अगर जैसे हम सिल्वर पहनते हैं ना दिल्ली वालों, तुम्हें तो पता ही है ना, चांदी क्या पड़ रहता है, काला काला। तो वो जो काला कलर का पड़ा, जब सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, इसका मतलब वो भी खराब हो रहा है, वो क्रोइजन का शिकार हो रहा है। और अगर कॉपर पे किस कलर का, ग्रीन कलर का परत चढ़ने लगी, तो वो भी किसका शिकार हो रहा है, किसका शिकार हो रहा है भाई, क्रोजन का, ठीक है। अब इसका इलाज, अरे गुरुजी तुम तो सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहे, ये प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशन का बताए। अरे मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। अब देखो अगर हम इस पे क्या कर दे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, तो इसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो एयर, मॉइस्चर, ठीक है, और एसिड के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, एक्सपोज मतलब उससे कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो बच जाएगा। दूसरा, वो देखते हैं ना कि भाई यार लोहे पे पेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, चमकाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, नहीं भाई, लोहे का खराब होने से बचाने के लिए, भाई अप्लाइंग द पेंट। तो हम लोहे पे आजकल कोई भी पूछे कि लोहे पे हम पेंट क्यों करते हैं, तो चमकाने के लिए नहीं करते, लोहे को बचाने के लिए करते हैं। क्लियर है, जैसे कपड़े तुम चमकाने के लिए नहीं पहनते, अपनी इज्जत बचाने के लिए पहनते हो। इंसान तो आजकल तो फैशन का मॉल है, ठीक है। तो सेम ऐसा है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब आता है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी फैट ऑयल्स, मतलब खाने वाली वस्तु है, वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, एयर के, किसके कांटेक्ट में, एयर से, और वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइजेशन हो जाए, ठीक है। मतलब कोई भी खाने पीने की चीज क्या हो जाए, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, तो कुछ तो होगा क्या, जब दो लोग आपस में मिलेंगे, कोई किससे मिलेगा, कुछ तो रिएक्शन होगा ना, तो वो क्या होता है,
खाने की चीज़ों में क्या हो जाता है भाई? बैड स्मेल आने लगता है। ओए भाई साहब! ठीक? और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्ज़ी रख दो, कल ही क्या हो जाएगा उसमें से क्या हो जाएगा? बैड स्मेल आने लग जाएगा और टेस्ट भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। चाहे तुम्हारी कितनी फ़ेवरेट चीज़ क्यों ना हो, 1-2 दिन रख छोड़ दो और फिर भाई गुरुजी इसका इलाज अरे है ये देखो, ठीक है? अगर देखो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो। अब देखो क्या है, चिप्स का पैकेट तुम लोग खाते हो ना बोलते कि अरे! इसमें तो हवा-हवा भरा हुआ हवा-हवा भरा हुआ, चिप्स इतना हवा ज़्यादा। अबे भाई वो हवा नहीं होता, नाइट्रोजन गैस होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी खाने की चीज़ को, ठीक? उसको सेफ रखने के लिए ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके खराब ना हो जाए, उसका बैड स्मेल या बैड टेस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एयर के बदले पैकेट में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। क्या भर देते हैं? एयर के बदले नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और इसके वजह से वो क्या हो जाता है ना, एयर के कॉन्टैक्ट में आता है ना, खराब होता है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, क्या रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, नहीं, फ्रीज़ तो फेमस है, ठीक है? तो उसमें भी इसलिए रखते हैं ताकि खाने की चीज़ें खराब ना हो, बैड स्मेल और बैड टेस्ट ना आए। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बढ़िया, मज़ा आ रहा है? अब देखो, ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? इस पे एक और वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखना। इसमें मैं सारे रिएक्शन बताऊँगा, इक्वेशन बताऊँगा, कौन सा रिएक्शन किससे होके कौन से कलर में चेंज होता है, कौन सा एसिड रिलीज़ होता है, कौन सा गैस रिलीज़ होता है, इसमें सारे मैं बताऊँगा। जिस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इससे तो तुम्हें चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके सिवा बुक में कुछ भी नहीं है। अब मैं जो रिएक्शंस बताऊँगा, जो इक्वेशंस बताऊँगा, क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक वीडियो और बनेगी और उसे पढ़ना भाई। फिर क्या, लाइफ जिंगलाला। जिंगलाला के बच्चे, एक ही चैप्टर हुआ है, बहुत है अभी, ठीक है? चलो बाय। मस्त भाई, स्वस्थ रहो, मज़े करो, चिल मारो।